हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि आप हेडलाइंस देख रहे हैं, यह है गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, इस कविता का शीर्षक है। और इसको लिखे हैं महान कवि विलियम कॉपर ने। विलियम कॉपर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि विलियम कॉपर किस प्रकार के कवि थे। तो विलियम कॉपर जो थे साथियों, वे सबसे पहले तो इनका जन्म हुआ था 1731 ईस्वी में और 1800 ईस्वी में ये चल बसे थे। और ये हमेशा जो भी कविताएं लिखा करते थे वे पूर्व अनुभव के आधार पर लिखा करते थे। यह विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ही अपने कविताओं की रचना किया करते थे। उसके बाद ये जो हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ज़मीन से जुड़े हुए कवि थे। और ये अपने बातों को स्पष्ट रूप से क्लियर कट जिसको कहते हैं, वो अपने बातों को ये रखा करते थे। अस्पष्ट नहीं, क्लियर कट रखा करते थे। और ये इनका जो कविता होता था वो विरोधाभास होता था, यानी एक दूसरे को के आमने सामने करके दिखाया जाता था। एक नाटकीय ढंग से भी यह प्रस्तुत किया करते थे अपने कविताओं को। साधारणतया ये जो थे, ये इनका जो जीवन था, यह फ्लोरा और फाउना यानी वन्य जीवन, वन्य प्राणी और वन्य पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ था। ये शांति चाहते थे और इनको लगता था कि वहाँ का जो चीज़ें हैं, जैसे वन्य जीव जंतु हैं, जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं, वे इनको आकर्षित करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इस कविता के बारे में बात करेंगे। तो इस कविता का शीर्षक है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, अर्थात भगवान ने देश को बनाया, भगवान ने गांव को बनाया, देहात को बनाया, और आदमी क्या किया, शहर बसाया। तो ईश्वर ये कहानी, यह कविता जो है दिया गया है, इसका संक्षिप्त वर्णन हम करेंगे भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि गांव में और शहर में क्या अंतर है। और यह कविता जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, काफ़ी आनंददायक होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। गॉड मेड द कंट्री। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। गॉड मेड द कंट्री, अर्थात ईश्वर ने देहात बनाया, देश बनाया। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, दैट कैन एलोन मेक्स स्वीट एंड बिटर ड्राउट, that life holds out to all should most abound, and least be threatened in the field of groves। अर्थात ईश्वर ने बनाया देश और मानव ने बनाए शहर। स्वास्थ्य और सद्गुण आश्चर्यजनक उपहार प्रदान करते हैं, जो अकेले ही दुखदाई ठंडी हवाओं के झोंकों को शरीर के लिए मनोरम सुखदायी बनाने में समर्थ हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर ने जो देश बनाया है, अर्थात गांव बनाया है, उसका जो ठंडी हवा है वो हमारे सारे दुखों को क्या करता है, अंत कर देता है। शरीर के लिए मनोरम सुखदायी बनाने में समर्थ है। स्वास्थ्य और सद्गुण जीवन ने प्रचुरता से सबको दिया है। जो इनके स्वामी हैं, मेहनती हैं, उन्हें मैदानों और उपवनों में काम करने हेतु सर्द हवाओं के थपेड़ों से डरना कैसा। अर्थात कहते हैं कवि कि जो लोग काम करने वाले हैं, उन्हें सर्द हवाओं के थपेड़ों से कैसा डर, ये कहना चाहते हैं इस स्टैंजा में। और उनका कहना यही है कि ईश्वर ने जो देश बनाया है, जो गांव बनाया है, वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसके ठंडी हवाएं हमारे दुखों को दूर करती हैं, उसके सद्गुण हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, और ये सबको दिया है। वहाँ के लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, ये कहना चाहते हैं कवि विलियम कॉपर। अब चलते हैं अगले स्टैंजा की ओर। अगला स्टैंजा जो हमारा है उसमें कहता है कि पोजेज ये देयरफॉर, ये का मतलब होता है साथियों तुम लोग या आप लोग।
तो यहाँ पर देखेंगे तुम लोग लोग born about in chariots of sedan, no to fatigue, fatigue का मतलब है थकान, but that of illness, and taste no senses but such as art contrives possess ye still your element there only can ये shine। अब इसका मतलब साथियों होगा कि तुम लोग जो रथों और पालकियों के स्वामी है, टाउन के लोगों को एड्रेस करते हुए विलियम कॉपर कहना चाहते हैं कि तुम लोग जो रथों और पालकियों के, आजकल तो मोटर कार हो गया है, एक से एक लग्जरी कार हो गया, स्वामी हो, उन पर आराम से यात्रा करते हैं। किसको कहते हैं? टाउन के लोग कहते हैं। तुम लोगों को क्या मालूम कि थकान क्या होती है? तुम अपने आलस्य के कारण तुम प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद नहीं उठा पाते हो। कहते हैं कि सुबह में जो काम करते हैं गांव के लोग, किसान, वे लोग तो आनंद उठाते हैं, लेकिन तुम लोग यानी शहर के लोग, तुम लोग आनंद नहीं उठा पाते हो प्रकृति के सुंदर दृश्य को। किंतु कला जो अभी तुम्हें भाता है, जिसकी तुम्हें कद्र है, उसी के प्रभाव से तुम अभी चमक और निखर सकते हो। कहते हैं कि तुम्हारे पास जो आर्ट है, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उनको तुम बनाकर और उससे तुम चमक जाते हो। अगला सेंटेंस है कि देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, द पेंसिव वैंडर्ड इन देयर शेड्स एट ईवी का मतलब होता है इवनिंग, शाम में, द moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves in all the light they wish। अब इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ तुम लोगों के जैसे दिमाग वाले कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे ऊपर कह रहे हैं विलियम कॉपर शहर के लोगों के लिए कि तुम लोग के जैसे जो दिमाग है, ये हमारे वनों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास उपवन वाटिका उपजाए गए हैं, यानी गांव में दोपहर की धूप से हमें छाया प्रदान करने के लिए, जहां उदास और थके पथिक छायादार वृक्ष तले आराम करते हैं, सुकून की सांस लेते हैं, और शाम को कोमलता से पेड़ों की सोई हुई पत्तियों से छनकर आने वाले चांद की किरणों की रोशनी ही वह प्रकाश है जिसे गांव के लोग चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि तुम लोग जो अपना तुरक भरक जो शहरों में बनाए हो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को तो वो रोशनी चाहिए जो कि मूनबीम, यानी पेड़ों की पत्ती से जो छन कर जो मूनबीम आती है, यानी चांदनी जो आती है, वो हमें चाहिए। वही गांव के लोग पसंद करते हैं। अगला पैराग्राफ है और लास्ट पैराग्राफ है साथियों। अगला पैराग्राफ है हमारा कि बर्ड्स वेबलिंग, बर्ड्स वार्बलिंग, वार्बलिंग मतलब चहचहाना, ट्विटरिंग करना। ऑल द म्यूजिक, आजकल कू ऐप भी आ गया है जो कि भारतीय हैं, उसका भी मतलब चहचहाना होता है, कोयल की बोली। लाइट दे विश, बर्ड्स वार्बलिंग, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, दे बट eclipse our software satellite, your songs confound our more harmonious notes, the thrust departs scarred, the offend nightingale mute, nightingale is mute। तो साथियों, अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि स्लीपिंग बर्ड्स वेबलिंग, चिड़ियों के कुक गायन का संगीत हम ग्रामीण सुनते हैं। कहते हैं कि गांव के लोग क्या करते हैं, चिड़ियों के गायन सुनते हैं। गांव में कोयल बोलती है, पपीहा बोलता है, उनके गीत हम लोग सुनते हैं। तुम शहरी लोगों के बनावटी लैंपों की रोशनी से बस दूर ही रहना चाहते हैं। कहते हैं कवि विलियम कॉपर कि तुम्हारे बनावटी जो रोशनी है उससे हम दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे सुकोमल उपग्रह को ग्रहण ही लगा देता है। कहता है कवि
कि जैसा कि रातों में आप देखते होंगे कि शहरों में दिन रात लाइट जलते रहता है और उसे पता नहीं चलता है कि कब चांद उगा और कब चांद डूबा। तो ये कहते हैं कि वो हमको भ्रम में डाल देते हैं, ग्रहण लगाते हैं, ताकि हमको पता नहीं चलता है कब अंधेरा हुआ और कब चांद निकला। तुम्हारे गीत जो तुम लोग गीत गाते हो शहरों में, हमारे सुरीले गीत में स्वरों को भ्रम में डाल देते हैं। आजकल टाउन में देखते हैं आप लोग जो डीजे बजता है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर जो बजते हैं, वे जो है हमारे सुरीले संगीत को क्या करते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। आप देखते होंगे पहले गांव में महिलाएं गीत गाया करते शादी विवाह और कोई भी पर्व त्यौहार पर, फेस्टिवल पे, लेकिन अब भी वो क्या करती हैं, अब वो लोग भी डीजे लगाती हैं और रिकॉर्डिंग गाना को सुनती हैं और सुनाती हैं। गाने वाली चिड़िया भयभीत होकर भाग जाती है। कहते हैं गाने वाली जो चिड़ियाएँ हैं वो भयभीत होकर क्या करती हैं, भाग जाती हैं। क्यों भाग जाती हैं भाई? क्योंकि वो सोचते हैं कि अब हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, यानी शहरों में हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए अब हम लोग देहात की ओर चले जाते हैं। वो लोग भी मौन धारण कर लेते हैं। यहाँ पर एक बुलबुल पक्षी है, नाइटिंगेल जिसको कहा जाता है, वो भी मौन धारण कर लेती हैं। साथियों, हमें लगता है कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।